सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको। बस लास्ट है ये आज का। मैं अभी एक लेक्चर बना के और कल आपके 2-3 लेक्चर और बनेंगे आपका कंप्लीट मतलब कि ये मान के चलो आपके लास्ट 5 लेक्चर हैं। इन 5 लेक्चर में आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा रिएजेंट केमिस्ट्री। और आप इतना रिएजेंट केमिस्ट्री कर जाओगे ना, तो ये सोच के चलना कि आपका रिएजेंट केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत नहीं करोगे। इसके बाद मैं पेरिसाइक्लिक कराऊंगा, फोटो केमिस्ट्री कराऊंगा। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि आप रिएजेंट केमिस्ट्री से मतलब कि रिएक्शन से कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसको मिस कर दोगे। अगर वो आपका गलत होता है तो वो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपको करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। तो सुनिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। आज का जो टॉपिक हमारा कौन सी, स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए, जनरली मैंने आपको स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताया तो था, वो सिंपल सा था। ऑक्सिल क्लोराइड रिएक्शन कर रहा था हमारे DMSO के साथ, वो सिंपल था वो, ठीक है ना। और बेस था, वहाँ पर बेस NAD3 यूज हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए, हम कुछ और स्टडी करेंगे। हमने और कोई कुछ दिया, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आया ना स्वार्न ऑक्सीडेशन का, वो क्या था, उसमें हमने क्या इलेक्ट्रोफाइल, क्या रिएजेंट यूज किए। जो हमारा फर्स्ट सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आया किस चीज का, स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है ना। ठीक है भाई, स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या चीज चेक किया भाई, हमको क्या मिला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें पता लगा जो हमारा स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्या बोल रहा हूं, जो मेरा स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने जो रिएजेंट यूज किए, वो रिएजेंट कौन से थे भाई, लिखिएगा। जो यहां पर हमने जो रिएजेंट यूज किए, उन रिएजेंट का नाम क्या था भाई, उन रिएजेंट का नाम था TFA, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड, ट्राईफ्लोरो एनहाइड्राइड या एसिटिक ट्राईफ्लोरो एनहाइड्राइड, DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, और हमारा बेस NAD3, ठीक है ना। ये हमारा क्या था भाई, बेस था। अच्छे से कर लीजिए, ओके, ठीक है ना भाई। ये थे हमारे कुछ चीजें, ठीक है ना। सुन लीजिए ध्यान से, हमने ये रिएजेंट यूज किए, और रिएजेंट हमारा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या था भाई, ये देख लीजिए, लिख लीजिए, ये हमारा TFA होता है भाई। ये क्या होता है हमारा, TFA, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा क्या है भाई, TFA, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके बाद हमारा क्या है भाई, DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, क्या भाई, DMSO, DMSO क्या होता है भाई, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, ठीक है ना। DMSO क्या होता है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। और हमारा NAD3 बेस यूज होता है, ठीक है ना। NAD3 बेस का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है भाई, इनमें क्या होता है जनरली यहाँ पर किस टाइप से रिएक्शंस होती हैं, किस टाइप से हमारे रिएजेंट यूज होते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारे पास ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड हम क्यों यूज करते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या है, CF3, ये हमारे पास एक प्रकार से क्या भाई, एनहाइड्राइड है, ठीक है ना। देख लीजिए, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है भाई, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये जनरली अटैक करता है इस पोजीशन पे, और ये कंजुगेट करके ये यहाँ से ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड को बाहर मतलब ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड को बाहर निकाल देता है, ओके। फिर यहाँ पर क्या बनता है भाई, यहाँ पर हमारा फाइनली जो स्ट्रक्चर है वो क्या फॉर्म होगा, ये देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा, SCH3, ठीक है भाई, ओके। ये क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से आप, CF3, ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अब जनरली यहाँ पर क्या होता है, जल्दी से देखिएगा आप, जल्दी से देखिए भाई। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, अब हमारा आता है यहाँ पर अल्कोहल। अब मेरा यहाँ पर क्या आता है भाई, अल्कोहल, वो बेशक से अब आप प्राइमरी अल्कोहल हो, वो बेशक से अब सेकेंडरी अल्कोहल हो, यह आएगा अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या करेगा, वो अटैक करेगा इस पोजीशन पे, और यहाँ से हमारा मतलब कि ये जो TFA हम यूज कर रहे हैं ना, वो TFA का हम यूज क्यों कर रहे हैं, एक्टिवेटेड DMSO,
एक्टिवेट करने के लिए, डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को एक्टिवेट करने के लिए। मैंने बताया ना आपको, पीछे मैंने रिएक्शन कराई थी कुछ एक, उनके रिएक्शन के नेम क्या थे भाई? सबसे पहली रिएक्शन कराई मैंने कोर्नबलम रिएक्शन, फिर मैंने कौन सी रिएक्शन, बार्टन रिएक्शन, पिफ्जर रिएक्शन, ठीक है ना, पारिक डोयरिंग रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, उसके बाद लास्ट रिएक्शन थी कोरेकिम रिएक्शन, ठीक है ना। इस कोरेकिम रिएक्शन के बाद हमारा ये, और कोरेकिम कब हुई थी वही डिस्कोर्स 1972 में, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये हमने जो रिएक्शन किया वो ये है स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसका ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। जो स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आया वो एक्सपेरिमेंट ये था, ठीक है ना, किसका? स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है ना। तो ये देखिए भाई, इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, अब क्या हुआ रिएक्शन में, अब हमारा क्या फॉर्म हो गया भाई, ये देखिए बस। अब को और ज्यादा कुछ थोड़ा होगा यहाँ पर आप इसको देख सकते हो अच्छे से, आप इसको देख सकते हो, पहचान लेना आप इसको भाई। ये देखिए क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन और ये R और ये R, ठीक है भाई। ओके, अब यहाँ पर जनरली क्या होगा, बेस का यूज होगा। अब हम यहाँ पर किस चीज का यूज किया है, Na3 का, और वो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन होगा इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, और ये यहाँ से कीटोन निकल जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, डीएमएस, तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, डीएमएस, डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल गया अभी मेरा, डाइमिथाइल सल्फाइड प्लस मेरा यहाँ पर कीटोन निकल गया। तो इस प्रकार मेरा स्वार्न ऑक्सीडेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आया। अभी स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पहला एक्सपेरिमेंट, जहां पर मैंने किन रिएजेंट का यूज किया, TFA ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड का, और किस चीज का भी, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड, और हमारा किस चीज का यूज हुआ, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और हमारा बेस का Na3, ठीक है ना, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड, बेस और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। ओके, तो आप देख लीजिए इसको, आप इस रिएक्शन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद हमारा स्वार्न ऑक्सीडेशन का एक न्यू एक्सपेरिमेंट आया, और वो न्यू एक्सपेरिमेंट क्या था वो भी देखिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या चीज चेक की भाई, हमारा जो स्वार्न ऑक्सीडेशन था, जो हमारा स्वार्न ऑक्सीडेशन, उसका एक न्यू एक्सपेरिमेंट चेक किया हमने, हमारे सामने उसका एक एक्सपेरिमेंट आया भाई न्यू, ठीक है ना। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है ना। इसके बाद हमारा भाई क्या हुआ, हमारे सामने स्वार्न ऑक्सीडेशन का एक न्यू एक्सपेरिमेंट निकल के आया, और वो क्या था वो देखिएगा, वो दिखाते हैं हम आपको। न्यू एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ना, उस एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है ना, इसको भी समझिएगा, इस एक्सपेरिमेंट को भी आप अच्छे से देखिएगा भाई, ठीक है भाई। ओके, तो देखिए भाई, ये एक्सपेरिमेंट देखिएगा, हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को भी आप अच्छे से देखिएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, इस एक्सपेरिमेंट में जो मेरे रिएजेंट यूज हो रहे थे ना, जो रिएजेंट, वो रिएजेंट कौन से थे भाई, वो थे मेरे ऑक्सिल क्लोराइड। हमने जो ये स्वार्न ऑक्सीडेशन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद जो न्यू एक्सपेरिमेंट आया, उस एक्सपेरिमेंट में हमने TFA को चेंज कर दिया, TFA को हटा के हमने क्या यूज कर लिया, ऑक्सिल क्लोराइड यूज कर लिया, ठीक है ना। पहले तो हमने क्या किया था भाई, पहले तो हमने क्या किया था, TFA ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर लिया। लेकिन इस वाले जो न्यू एक्सपेरिमेंट आया, इसमें हमने क्या यूज कर लिया, इसमें हमने ऑक्सिल क्लोराइड का यूज किया, ठीक है ना, COCl ट्वाइस, ठीक है ना, CO जैसे कि C2O2 और Cl2, ठीक है ना, ऑक्सिल क्लोराइड, और DMSO और Na3 बेस का यूज किया, ठीक है। ओके, ठीक है ना भाई, इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये भी, ठीक है ना। ओके, ये हमारा एक न्यू एक्सपेरिमेंट था। ओके, तो देखिए मैंने रिएक्शन आपको, एक्चुअली में ये रिएक्शन मैंने आपको कराई भी हुई है। मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर किस चीज का यूज करता हूँ भाई, बेस का यूज करता हूँ ना, बेस का, तो मेरी रिएक्शन कुछ अलग टाइप से होती है, और जब मैं विदाउट बेस रिएक्शन करता हूँ तो मेरा कुछ और, जैसे कि जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो कुछ और बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको बताई भी थी भाई, ये चीज मैंने आपको बताई भी थी, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को याद रखिए भाई, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन कीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जब मैं रिएजेंट यूज करता हूं, इसमें जो मेरे रिएजेंट यूज होते हैं भाई, इसमें जनरली जो मेरा रिएजेंट यूज होता है ना, जो रिएजेंट होता है वो रिएजेंट क्या होता है भाई, COCl2 क्रोमिल क्लोराइड, जनरली क्रोमिल क्लोराइड नहीं, सॉरी Cr नहीं होता, COCl2, COCl का ट्वाइस, ये क्या होता है, ऑक्सिल क्लोराइड, क्या होता है भाई, ऑक्सिल क्लोराइड, ठीक है ना, ये क्या होता है भाई, ऑक्सिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्या होता है, जनरली होता है क्या भाई, ऑक्सिल क्लोराइड, ठीक है। अब ऑक्सिल क्लोराइड के बाद भाई, अब ऑक्सिल क्लोराइड के बाद क्या होता है, हम यहां पर क्या यूज करते हैं, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, क्या यूज करते हैं भाई, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड,
ठीक है ना, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं भाई, बेस, NET3 बेस। हम यहाँ पर किस चीज का यूज करते हैं भाई, बेस का यूज करते हैं। किस चीज का, बेस का। वो क्या होता है भाई, बेस NET3, ठीक है ना। हम यहाँ पर किस चीज का यूज करते हैं, बेस का। बेस क्या होता है भाई, NET3, ठीक है भाई, ओके। अच्छे से देख लीजिए, ऑक्सिल क्लोराइड, DMSO और NET3, ठीक है ना। इस चीज का हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं, ओके ओके। अब देखिए हम यहाँ पर क्या होता है, अगर हम रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कराते हैं तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, विदाउट बेस कराते हैं तो कुछ और बनता है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, हम सबसे पहले रिएक्शन तो बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो पहले क्या होगा, ऑक्सिल क्लोराइड DMSO के साथ क्या करेगा रिएक्शन, और DMSO को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि हम एक्टिवेटेड DMSO की रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्टिवेटेड DMSO की। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, मेरा ऑक्सिल क्लोराइड क्या होता है, ये देखिए, ये मेरा क्या होता है भाई, ये मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा ऑक्सिल क्लोराइड। और यहाँ पे क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये मेरा क्या होता है भाई, DMSO, ठीक है ना। DMSO मीन्स डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होता है, ओके। अब जब मैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है एक प्रकार से, ये हमारा जनरली क्या भाई, ये मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या हो जाता है, DMSO मेरा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। ये जो मेरा DMSO अभी वो क्या हो जाता है, वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ओके। वो हमारा क्या होता है भाई, वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ओके। अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर क्या होता है अभी, अब हम यहां पर यूज किस चीज को करते हैं, अल्कोहल। जो हमने अल्कोहल जो रिएक्शन करानी है ना, जैसे कि मैंने यूज कर लिया यहां पर किस चीज को भी, प्राइमरी अल्कोहल को, ठीक है ना। हमने यहां पर यूज कर लिया किस चीज को, प्राइमरी अल्कोहल को, वो अटैक करता है यहां पर, ठीक है ना। और यहां से क्या होता है भाई, यहां से क्या होता है हमारा, यहां से क्या चीज निकलेगी, वो हमारा कहां पर अटैक करेगा भाई, वो मेरा यहां पर अटैक करेगा, और यहां से हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। यही निकलेगा, क्या निकलेगा आप बताइए, यही चीज यहां से बाहर निकलेगी या कुछ और निकलेगी। तो सुनिएगा, यहां से हमारा इस रिएक्शन में हमारा क्या बाहर निकलता है, तो देखिए ये अटैक करता है अल्कोहल यहाँ पे, और यहाँ से क्या है, यहाँ से CO2, और ये यहाँ से CO, और यहाँ से क्लोरीन। तो यहाँ से क्या क्या बाहर निकलता है भाई, -CO2, CO और मेरा क्लोरीन, ये चीज यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हीट कराना होता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा हीट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हीट करते हैं, यहाँ से ये चीजें बाहर निकल जाते हैं, ओके। तो देखिएगा आप इस रिएक्शन को, स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, ओके। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन भी करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ पर यूज करता हूँ बेस। मैं यहाँ पर किस चीज का यूज करता हूँ, जनरली मैं यहाँ पर यूज करता हूँ बेस का, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बेस का यूज करता हूँ, देख लीजिए आप अच्छे से इस रिएक्शन को आप। इसके बाद 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट रुकिएगा, ये अटैक करता, हाँ ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाइए बस, मेरे को जो देखना है वो चीज़ क्लियर कर लेते हैं आपकी। हाँ ठीक है, यही निकलेगा, ठीक है ना। CO2 CO Cl यहाँ से बाहर निकलता है, थोड़ा सा हीट करते हैं सब रिएक्शन को, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यहाँ से हाइड्रोजन, अगर थोड़ी सी एसिडिक कंडीशन देते हो, जैसे ये अटैक करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो सके, ये मतलब कि एक प्रकार से ये भी निकल जाएगा हमारा OH, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड, एक प्रकार से एसिड, एक साइड एसिड क्लोराइड, एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बाहर निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट जो रिमूव होगा ना, वो क्या होगा, रिमूवल थोड़ी सी हीट दे देंगे। अगर हीट देंगे थोड़ी सी रिएक्शन को, तो यहाँ से CO2, ये CO2, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। और लेकिन अगर हम हीट नहीं देते ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये कंप्लीट बाहर निकल जाएगा, क्या, OH C डबल बॉन्ड Cl, ये चीज यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म होगा भाई, क्या फॉर्म होगा इसके बाद हमारे यहाँ पर क्या चीज बनेगी भाई, देखिए इसके बाद हमारे यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ये देख लीजिए अच्छे से देखिएगा, CH3 ओके। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये O और ये मेरा R, ठीक है ना, ओके। देख लिया ना आपने। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेस का NET3 जो मेरा बेस है ना, वो यहाँ पर यूज करते हैं हम। और वो क्या करता है जनरली, वो जनरली यहाँ से क्या करता है भाई, वो जनरली यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके और यहाँ पर क्या ले आता है, नेगेटिव चार्ज। और वो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इसके साथ क्या करता है, वो इसके साथ क्या करता है भाई, वो इसके साथ इंटरेक्शन करता है और यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड की, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए इस प्रकार। और यहाँ से क्या निकल जाता है मेरा, यहाँ से मेरा निकल जाता है भाई DMS, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है भाई,
DMS निकल जाता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, और क्या निकलता है यहाँ से हमारा एल्डिहाइड बाहर निकल जाता है। ओके, और यहाँ से हमारा भाई एल्डिहाइड बाहर निकल जाता है। ओके, यहाँ से मेरा एल्डिहाइड बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये मेरा कौन सा एक्सपेरिमेंट है, जनरली जो न्यू एक्सपेरिमेंट आया ना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद वो है। और इसके बाद मेरी जो रिएक्शन होगी यहाँ पर क्या है कि हम विदाउट बेस क्या करेंगे। मैंने देखिए रिएक्शन कराई हुई है आपको। अगर मैं यहाँ पर बेस का यूज ना करूँ, अगर मैं यहाँ पर बेस का यूज नहीं करूँगा तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई। अगर मान लीजिए मैंने बेस का यूज नहीं किया तो क्या होगा यहाँ पर। जनरली देखिए मेरे पास ये फॉर्म होगा भाई, यहाँ पर CH3, ये CH3, और ये क्या है पॉजिटिव, यही है ना, और यहाँ पर क्या है O, और ये क्या है R। बेस का अगर मैं यहाँ पर यूज नहीं करूँगा तो क्या होगा भाई। अगर मैं यहाँ पर बेस का यूज नहीं करता तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा क्लोरीन है न्यूक्लियोफाइल, और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और ये अटैक करेगा यहाँ से। मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा DMSO डाईमिथाइल सल्फोक्साइड प्लस अल्काइल हैलाइड, प्लस मेरा क्या निकल जाएगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, प्लस मेरा यहाँ से अल्काइल हैलाइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। आप इस चीज़ को भी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा भाई, यहाँ से हमारा क्या चीज़ बाहर निकलेगी, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से मेरा अल्काइल हैलाइड और DMSO डाईमिथाइल सल्फोक्साइड बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, अल्काइल हैलाइड और DMSO डाईमिथाइल सल्फोक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक है भाई। ओके, ठीक है भाई, देख लीजिए ध्यान से। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं। यहाँ पर मैं जब DMS जो होता है ना, DMS डाईमिथाइल सल्फाइड, अगर उस डाईमिथाइल सल्फाइड को DCM के साथ मिक्स करके यूज करता हूं तो क्या होता है, वो रिएक्शन रेट इंक्रीज करता है या रिएक्शन रेट डिक्रीज करता है, ये चीज हमको पता करनी होगी। ठीक है ना, अगर मैं DCM के साथ यूज करता हूं, ठीक है ना। ओके, देखिएगा अच्छे से, इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से देखिएगा भाई। एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा बस, अभी इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं हम। एक मिनट रुकिएगा गाइस। ठीक है भाई। ओके, तो सुनिएगा भाई, सुनिए सुनिए। हम यहाँ पर अब आपके सामने क्वेश्चन पुटअप होगा, अब आपके सामने क्वेश्चन पुटअप होगा। अगर मैं यहाँ पर बेस का यूज ना करूँ, बेस का यूज ना करूँ तो मेरे को DMS को मिक्सअप कराने के लिए किसका यूज करूँगा। बेस सोलवेंट का यूज मैं नहीं कर रहा, मैं किसी बेस का यूज नहीं कर रहा, तो मैं किसका यूज करूँगा, मैं यूज करूँगा DCM का, डाई क्लोरोमीथेन का। अगर हमारी रिएक्शन में क्या होता है भाई, DCM यूज होता है, क्या DCM डाई क्लोरोमीथेन, तो हमारा क्या होगा, अगर मैंने DCM मिक्सअप कर लिया, DCM मिक्स कर लिया तो मेरा क्या होगा भाई, अल्काइल हैलाइड बनेगा, अल्काइल हैलाइड। और अगर हमने क्या यूज कर लिया भाई, DCM, हमने सुन लीजिए ध्यान से, अगर मैंने क्या यूज किया DCM, तो मेरा अल्काइल हैलाइड बनेगा। DCM यूज करने पर अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। और हमारा भाई क्या भाई, और मेरा बेस यूज करने पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, जनरली अल्कोहल की, मतलब एल्डिहाइड कीटोन, इन चीजों की। ठीक है ना, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप इस रिएक्शन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ठीक है भाई। तो आइए रिएक्शन करते हैं, मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपको। रिएक्शन क्या मेरी रिएक्शन क्या है भाई, ये देखिए हमारी रिएक्शन है भाई, ये हमारी रिएक्शन है कौन सी, ये रिएक्शन है मेरा एक, ये क्या है भाई, अलाइलिक अल्कोहल है। ये हमारा एक अलाइलिक अल्कोहल है, सुन लीजिए ध्यान से देखिएगा। ये इसका एग्जाम्पल है भाई, ये मेरा जो स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, उसका एक प्रकार से एग्जाम्पल है कि अगर मैं बेस का यूज कर रहा हूं तो क्या होगा, बेस का यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा, बस इस चीज का एग्जाम्पल है, कर लीजिए भाई। ठीक है ना, तो देखिए मैंने भाई यहां पर क्या किया, इस साइड
क्या किया मैंने ऑक्सिल क्लोराइड के साथ, ऑक्सिल क्लोराइड को जो है किस चीज के साथ भी मिक्सअप किया, देख लीजिए ध्यान से। हमने यहां पर क्या किया, जनरली जो मेरा ऑक्सिल क्लोराइड होता है ना, जो हमारा क्या होता है भाई, जो हमारा ऑक्सिल क्लोराइड होता है उसको मैंने किस चीज के साथ, DMS मतलब डाइमिथाइल सल्फाइड प्लस DCM के साथ मिक्सअप कर दिया। किसके साथ, DMS प्लस DCM के साथ। यहां पर मैंने क्या किया भाई, यहां पर हमने क्या किया, COCl2, ठीक है ना, इसको किस चीज के साथ मिक्सअप कर दिया भाई, DMS को किस चीज के साथ मिक्सअप कर दिया, यहां पर हमने DMS को मिक्सअप कर दिया भाई किस चीज के साथ, देखिएगा आप ध्यान से, यहां पर मैंने DMS को मिक्स कर दिया NAT3 मतलब बेस के साथ। मैंने यहां पर जनरली क्या किया, मैंने बेस यूज किया। वहां पर तो मैं डाइक्लोरोमीथेन का यूज कर रहा था, लेकिन यहां पर मैंने बेस का यूज किया, ठीक है ना, थोड़ा मैंने बेस का NAT3 का यूज किया। तो भाई रिएक्शन में क्या डिफरेंस आएगा, अब रिएक्शन में आप देख सकते हो मैंने यहां पर बेस का यूज क्यों किया, यहां पर मैंने DCM का यूज किया क्यों किया, ठीक है ना। तो DCM का यूज मुझे करना मतलब DCM का यूज करना मेरा क्यों इंपॉर्टेंस आ गया, क्योंकि DCM का यूज जब हम करेंगे उसी टाइम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। अगर मुझे कोई सोलवेंट तो चाहिएगा ना, जिस सोलवेंट में मैं रिएक्टेंट को और DMS को मिक्सअप करके, ऑक्सिल क्लोराइड को मिक्सअप करके रिएक्शन को लगाऊं, रिएक्शन को फॉर्म अप कराऊं, तो मुझे वो सोलवेंट कौन सा चाहिएगा भाई, ऑर्गेनिक सोलवेंट, जिसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, DCM, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर यूज किया भाई बेस NAT3, ठीक है ना, टर्सरी इथाइल अमाइन, ठीक है, टर्सरी इथाइल अमाइन का यूज किया, जो कि क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने बेस का यूज नहीं किया, इसीलिए कोई हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए भाई यहाँ पर क्या होगा, मेरा डायरेक्ट क्लोरीन जो होगा ना, क्लोरीन ऑक्सिल क्लोराइड से जो क्लोरीन निकलेगा वही अटैक कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरी क्या फॉर्म होगी, फॉर्मेशन। देखिए मैं अब आपको ये नहीं कराऊंगा कभी आप ये बोलो कि सर अब दोबारा मैकेनिज्म कीजिए, मैकेनिज्म वगैरह नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में भाई नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। ये एल्डिहाइड और ये अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ओके, ठीक है ना भाई। तो देख लीजिए आप अच्छे से इसको, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो हम क्यों यूज करते हैं भाई, जनरली क्यों यूज करते हैं DCM का ऐड, मतलब जो सोलवेंट है सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है ना, DMS और ऑक्सिल क्लोराइड उन दोनों को आपस में मिक्सअप कराने के लिए उसका हमें यूज करना होता है DCM का, ठीक है ना। तभी यहाँ पर क्या होगा भाई, विदाउट बेस रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है ना। अगर हम बेस का यूज नहीं कर रहे और DCM का यूज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, DCM के अंदर ऑक्सिल क्लोराइड और DMS को मिक्सअप करा के उसके बाद ही हम रिएक्शन को लगा पाएंगे, नहीं रिएक्शन हमारी फॉर्म ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो DCM जो सोलवेंट है उसका इसलिए हमें रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पर, ओके। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई, ओके। अब देखिएगा गाइस, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ एक एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। वो एग्जांपल क्या है भाई, वो करिए। वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल लिखिएगा आप। वो एग्जांपल है हमारा सबसे पहला ये, ठीक है भाई। वो एग्जांपल कीजिएगा, वो एग्जांपल हमारा ये है भाई सबसे पहला। इसको हमने क्या किया अभी, इसको हमने किस चीज के साथ रिएक्शन कराया, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ऑक्सिल क्लोराइड COCl ट्वाइस ऑक्सिल क्लोराइड और NAT3। जब मैंने इसमें रिएक्शन कराया तो क्या होगा, यहां पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को किस चीज में चेंज करता है, एल्डिहाइड और कीटोन में, प्राइमरी को एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन में। तो ये जनरली क्या करेगा भाई, ये जनरली क्या करेगा, ये देखिए मैं अच्छे से दिखा देता हूं आपको, यहां पर ये क्या करेगा भाई, ये देखिएगा, ठीक है ना, ओके। ये इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में, ओके। ये जो मेरा प्राइमरी अल्कोहल है ना, इस चीज को ये किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, अभी कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ओके। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके। इस रिएक्शन को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए मैं मैकेनिज्म वगैरह बार बार नहीं कराऊंगा, क्या होगा यहाँ पर, DMSO और ऑक्सिल क्लोराइड की रिएक्शन होगी। सबसे पहले तो क्लोरीन निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना, और फिर उस यहाँ पर अल्कोहल आएगा, वो अटैक करेगा इसमें,
अटैक करेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, हीट करेंगे थोड़ा बहुत हीट तो CO2 CO और Cl बाहर निकल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट मतलब कि बॉन्ड ब्रेक होके OH मतलब ऑक्साइड आयन निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। क्या निकल जाएगा यहाँ पर बाहर, हीट नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगा। ओके ओके, ऑक्साइड आयन बाहर निकल जाएगा और फिर ये जो OH से जो हाइड्रोजन निकलेगा अल्कोहल से, वो हाइड्रोजन यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ओके, ये निकल जाता है, लेकिन हीट करते हैं हम मेनली यहाँ पर हीट ही करते हैं, तो यहाँ से CO2 CO और Cl बाहर निकलता है ब्रेक होके। ओके, तो आप इस चीज़ को कर लेना, आप इस चीज़ में कर लेना भाई। स्वान ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये होता है, क्या निकलता है, CO2 CO Cl निकलता है। ओके, तो यहाँ पर भाई ये बनेगा, ठीक है ना। आप इस चीज़ को कर लीजिए। लास्ट में क्या होता है, बेस का यूज होता है, बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटॉन कहाँ से भाई, जो मेरा DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का जो इंटरमीडिएट बना हुआ वहाँ से, और फिर वहाँ पर जब मेरा इनोलेट बन जाता है, सॉरी इनोलेट बोल दिया, उसको इलाइड बोल दिया जब, वो हम क्या बोलते हैं उसको, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा DMSO एक इलाइड में चेंज हो जाता है। किस चीज़ में, DMSO से इंटरमीडिएट होता है वो इलाइड में, इलाइड बन जाएगा, और वो इलाइड क्या करता है, वो इंट्रैक्शन करता है मेरे प्रोटॉन के साथ, और फाइनली मेरा यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। कीटोन अगर सेकेंडरी है तो कीटोन, और प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनता है। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना भाई। ओके ओके, तो इसके बाद मेरी जो रिएक्शन है वो क्या है भाई, वो देखिए आप। इसके बाद जनरली जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, वो रिएक्शन भी देखिएगा, वो रिएक्शन भी आप अपने नोट डाउन करिएगा भाई, ठीक है ना। वो रिएक्शन हमारी क्या होती है भाई, उस रिएक्शन को भी आप जनरली नोट डाउन कर लीजिए। तो वो मेरी रिएक्शन क्या है भाई, तो देखिएगा वो मेरी रिएक्शन क्या है, वो हमारी रिएक्शन क्या है भाई, वो रिएक्शन हमारी क्या है वो देखिए। अच्छे से देखिएगा भाई, ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, ऑक्सिल क्लोराइड, COCl ट्वाइस, ऑक्सिल क्लोराइड, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, ऑक्सिल क्लोराइड, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना, DMSO, और DMSO को हम किस चीज के साथ यहाँ पर DCM के साथ मिक्सअप कर देते हैं भाई। हम अगर बेस यूज करके भी कर सकते हैं, हम DCM के साथ मिक्स बेस यूज करके भी कर सकते हैं। जनरली हम विदाउट बेस भी यूज करेंगे। DCM का यूज हम सोलवेंट बनाने के लिए, जनरली जो सोलवेंट यूज करते हैं DCM सोलवेंट, उसको हम सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है ना, दोनों को जो DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ऑक्सिल क्लोराइड DCM के अंदर मिलाने के लिए, ठीक है ना, मिक्सअप करने के लिए, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसमें मेरी रिएक्शन चलेगी, जिसमें रिएक्शन फॉर्म होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं बेस यूज करता हूँ तो मेरी रिएक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। बेस का यूज नहीं करूंगा तो यहाँ पर मेरा अल्काइल हलाइड बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने बेस का यूज किया है भाई, तो आप ये बताइए यहाँ पर मेरे क्या होगा। तो सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पर बेस का यूज करता हूं, अगर मैं यहाँ पर बेस का यूज करता हूं तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, मेरा एपिमराइजेशन होगा। इस रिएक्शन का ध्यान रखिएगा आप, एपिमराइजेशन क्या होगा, एपिमराइजेशन होगा, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए भाई, यहाँ पर क्या होगा, एपिमराइजेशन। वो एपिमराइजेशन क्या होता है मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। एपिमराइजेशन जनरली हम किस चीज को बोल रहे हैं, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाना क्या कहलाती है, एपिमराइजेशन कहलाती है भाई। इस डबल बॉन्ड की पोजीशन जो होती है ना, वो पोजीशन चेंज होना ही एपिमराइजेशन कहलाती है। ओके, ये जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन चेंज करना ही, मतलब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन चेंज होना ही क्या कहलाती है, एपिमराइजेशन कहलाती है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर अगर हम यूज करते हैं क्या, बेस, अगर हम यहां पर जनरली किस चीज का यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, हमारा यहां पर एपिमराइजेशन होगा। जो मेरा डबल बॉन्ड है वो एपिमराइज करेगा, और यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। और डबल बॉन्ड के एपिमराइजेशन के साथ कि ये जो डबल बॉन्ड है वो पोजीशन अपनी चेंज करके यहां पर ले आएगा, कंजुगेट में आ जाएगा इस कार्बोनाइल के साथ, इस कार्बोनाइल के साथ ये क्या आ जाएगा, कंजुगेशन में, ठीक है ना। अगर मैं किस चीज का यूज करता हूं, बेस का, तो इस टाइप की रिएक्शन देख लीजिए, इस टाइप का कोई कंपाउंड होगा तो वहां पर मेरा एपिमराइजेशन होता है, क्या, एपिमराइजेशन। लेकिन अगर मैं यूज नहीं करता किस चीज का, बेस का, तो यहाँ पर मेरा एपिमराइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर किस चीज का यूज नहीं करूंगा, जनरली बेस का यूज तो करेंगे, बेस का यूज तो करेंगे, लेकिन मैं एक ऐसा बेस यूज करूंगा जो बल्कि बेस होगा। NAT3 इतना ज्यादा बल्कि बेस नहीं है जो कि यहाँ पर एपिमराइजेशन को रोक दे, ठीक, लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसा बेस यूज करूंगा जो कि थोड़ा बड़ा, ठीक है ना, लार्ज बल्कि बेस होगा, ठीक है ना, जो थोड़ा बड़ा बेस होगा, थोड़ा बल्कि बेस होगा। अगर मैं इस टाइप का बेस यूज करता हूं, अगर मैं कुछ मतलब ये कोई ऐसा इस टाइप का अगर बेस यूज करता हूं, तो वो जनरली क्या करेगा, यहाँ पर एपिमराइजेशन को स्टॉप कर देगा, ठीक है ना। कैसे भाई, देखिएगा मैं यहाँ पर जो बेस है वो किस टाइप का लूंगा, वो देखिएगा आप।
यहाँ पर मैं बेस का भाई क्या IPR2NAT, ठीक है ना। इस बेस का मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा भाई, यूज कर लूंगा, ठीक है ना। अब ये क्या है मेरा, ये बल्कि बेस है, ये मेरा क्या बल्कि बेस, बड़ा थोड़ा लार्ज बल्कि बेस है, ठीक है ना, बल्कि बेस, ठीक है भाई। ओके, आप देख लीजिए इसको अच्छे से, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा बल्कि बेस है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्या भाई, बल्कि बेस है, डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल अमाइन, ठीक है ना। ये क्या हमारा, जनरली हम क्या लिखेंगे, इथाइल डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, ठीक है ना। इथाइल डाई, ई पहले आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले है, ठीक है ना, इथाइल डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है ना। तो ये एक बल्कि बेस है। तो अगर हम भाई कैसा बेस यूज करें, एक छोटा स्मॉल अमाउंट में स्मॉल बेस यूज करें, तो वो क्या करेगा, वो एपिमराइजेशन कराएगा। और मैं एक बल्कि बेस का यूज करता हूं रिएक्शन में, तो वो एपिमराइजेशन को स्टॉप करा देगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो मेरा एपिमराइजेशन को स्टॉप करा देगा। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, देखिएगा आप, यहां पर जनरली क्या होगा भाई, वो देखिए आप ध्यान से, यहां पर क्या होगा हमारा, जब मैंने यहां पर किस चीज का यूज किया, DMSO ऑक्सिल क्लोराइड और प्लस DCM, प्लस मैंने कौन सा, एक बल्कि बेस का यूज किया, प्लस मैंने किस चीज का भी, बल्कि बेस का यूज किया, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज को। और वो बल्कि बेस क्या होगा भाई, दिखा देते हैं आपको, एक मिनट रुकिएगा। जैसे कि वो बल्कि बेस मेरा क्या होगा यहाँ पर, वो देख लीजिए आप ध्यान से, आइसोप्रोपाइल NAT, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बल्कि बेस का यूज करता हूँ तो यहाँ पर एपिमराइजेशन स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा भाई, मेरा फाइनली ये जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, ये इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मेरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट का यहाँ पर मेरा क्या होगा भाई, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा मेरा, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट मेरा फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई सभी। जब मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बेस का यूज करता हूँ, जो ज्यादा बल्कि नहीं है, तो मेरा एपिमराइजेशन होगा, और एक बल्कि बेस का यूज करूंगा तो एपिमराइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी, इस रिएक्शन को आप सभी इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है भाई। आप सभी कीजिए इस रिएक्शन को नोट डाउन, जल्दी कीजिए भाई, आप सभी इस रिएक्शन को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया भाई, ओके। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब एक और है स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही। अब हमारी एक और, इसके बाद मतलब ये न्यू एक्सपेरिमेंट रिएक्शन आई ना, इसके बाद एक और न्यू रिएक्शन आई मेरी स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, मतलब जो मेरा स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, उसी का मेरा एक और रिएक्शन भाई, एक और रिएक्शन मेरी फॉर्म हुई स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही मेरा एक और ऑक्सीडेशन, मतलब एक और रिएक्शन आई, वो कौन सी है वो देखिएगा। अब उस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है ना भाई। अब हम आपको क्या बोल रहे हैं, अब हम देखेंगे भाई स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जनरली ये जो हमारा स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमने TFA यूज किया, किस चीज के साथ, DMSO के साथ, और बेस यूज किया, ठीक है ना। सेकंड में हमने चेक किया क्या, हमने ऑक्सिल क्लोराइड की रिएक्शन DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ ऑक्सिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई, किस चीज की, ऑक्सिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई, ठीक है ना, ऑक्सिल क्लोराइड की, और हमने बेस यूज किया, और विदाउट बेस यूज किया तो हमने अल्काइल हाइड की फॉर्मेशन की। अब हम जो रिएक्शन कर रहे हैं भाई, उसमें क्या है, उसमें हम क्या करेंगे भाई, उसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करेंगे, ठीक है ना। उसमें हम क्या करेंगे भाई, उसमें हम क्या देखते हैं, जो मेरा DMSO होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसके साथ मैं किस चीज का यूज करता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड का, ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। ये क्या भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। और मैं क्या यूज करता हूं यहाँ पर, बेस, और हम यहाँ पर बेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे रिएजेंट यहाँ पर यूज होते हैं, ये जो मेरे रिएजेंट है, जनरली मेरे जो ये वाले रिएजेंट है, ये हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, रिएजेंट यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे 3 रिएजेंट है, ये 3 रिएजेंट यहाँ पर क्या होते हैं भाई, यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, आप अच्छे से इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए इनको, इन रिएजेंट को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है भाई, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये क्या है भाई हमारा DMSO, क्या है वो, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और हमारा क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और हमारा क्या है भाई, NAT3, क्या होता है वो, बेस। अगर हम इन तीनों का यूज करते हैं तो मेरा एक डिफरेंट टाइप की क्या बन जाती है, मेरी स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपने 3 टाइप की स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, जो कि क्या है, जनरली सल्फर बेस्ड रिएजेंट है, और एक्टिव DMSO की रिएक्शन है, एक्टिवेटेड DMSO की ये रिएक्शन है, एक्टिवेटेड
क्या बोलते हैं हम इसको, एक्टिवेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की जो कि रिएक्शन है, ठीक है ना। तो मैं जनरली यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, जनरली हम यहाँ पर क्या करते हैं वो देख लीजिए आप। देखिए भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, जो हमारा क्या होता है भाई यहाँ पर जो हमारा क्या होता है भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है ना, ये देखिएगा जो हमारा यहाँ पर भाई एसिटिक एनहाइड्राइड, उसको हम किस चीज के साथ, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ जनरली रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ। और ये क्या होता है हमारा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये मेरा अटैक करता है इस पोजीशन पर, इस पे अटैक करता है, क्यों, यही इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर, ये बाहर निकल जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाता है भाई, देखिएगा ये CH3 और ये CH3, और ये क्या होता है भाई, देख लीजिए अच्छे से, आप अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद मैं क्या देखता हूं, इसको मैं किस चीज से रिएक्शन कराता हूं भाई, बेस अल्कोहल से। इसके बाद हम इस चीज को किससे रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल से, ठीक है ना। हम इसको रिएक्शन कराते हैं भाई अल्कोहल से, और जैसे कि मैंने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, अब यहाँ पर क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड बाहर निकल जाएगा। फिर मैं यहाँ पर बेस यूज करूंगा, वो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, ये देखिएगा आप ध्यान से, ये मेरी फॉर्मेशन हो गई भाई, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेस का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने Na3 बेस यूज किया यहाँ पर, वो बेस क्या करेगा, वो बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसको किस चीज में चेंज कर देगा भाई, इलाइड में। ये मेरा इलाइड बन गया, वो इलाइड क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्शन करेगा और ये यहाँ पर कंजुगेट करके यहाँ से बाहर निकल के DMS मेरा यहाँ से बाहर निकल जाएगा भाई, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सो फाइनली यहाँ पर मेरा क्या निकल गया, DMS डाइमिथाइल सल्फाइड, और मेरा क्या निकल गया यहाँ से, कीटोन, ठीक है ना। और मेरा यहाँ से क्या निकल गया भाई, कीटोन निकल गया, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ओके। अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। अच्छे से अपनी कॉपी में ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या था भाई, ये हमारी रिएक्शन थी, ये हमारी जनरली क्या है, स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये आपका कंप्लीट हुआ स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। आपका मैंने आपको सब जो जितनी भी स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो कंप्लीट ही करा दी है। 3 टाइप की रिएक्शन है ये, वो 3 मतलब जो 3 रिएक्शन है वो कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया, ठीक है ना। अब जो हमारी रिएक्शन हम करेंगे भाई वो कौन सी है, वो जनरली जो रिएक्शन है वो कौन सी है भाई, वो रिएक्शन है हमारी बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, मैं पहले बोल रहा हूं आपको। इस रिएक्शन को मजाक में मत लीजिएगा कोई भी। जो हमारी बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको कोई भी मजाक मत लेना भाई, अच्छी रिएक्शन है, एक बड़ा टॉपिक होगा ये, अच्छी मतलब बहुत अच्छी रिएक्शन होंगी यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद हमारा सैमेरियम, जो सैमेरियम टाइप जो रिएजेंट होते हैं ना, सैमेरियम के रिएजेंट, उन रिएजेंट को हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में हाइपोक्लोराइट वगैरह की कुछ एक रिएक्शन है वो स्टडी करेंगे, और आपका रिएजेंट केमिस्ट्री खत्म हो, मतलब फिनिश कर देंगे हम रिएजेंट केमिस्ट्री को। कल में फिनिश करने वाले रिएजेंट केमिस्ट्री। और देखिए रिएजेंट केमिस्ट्री कोई छोटा पार्ट नहीं है, बहुत काफ़ी बड़ा पार्ट है, ठीक है ना। और देखिए इतना 1 आवर के लेक्चर बना रहे हैं, तो मैक्सिमम 4 लेक्चर 5 लेक्चर इतना लेक्चर मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब कोशिश करेंगे, क्योंकि अब दिखाई एक चीज़ और बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ये कोविड वाली, ये बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। अब देखिए अब केसेस जो हैं वो पता नहीं किसकी गलती है, ये मतलब केसेस अब पता भी है लोगों को कि डेल्टा वेरिएंट आ चुका है, मतलब और देशों में भी तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया उसने, और अपने इंडिया में भी मेरे को पता है जितना वो 3rd वेव लेके आएगा, इंडिया में भी वो आ चुका है। इंडिया में बहुत पहले आ चुका है, वो बहुत पहले केस निकल चुके थे। तो लेकिन अब दिखाएगा वो पीक रेट, मतलब पीक पे वैल्यू आनी स्टार्ट होंगी। अब वो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है ना, देखिए मैंने अभी आज से 20-25 दिन पहले एक लेक्चर में ये बात बोला था आपको कि देखिए मजाक मत लीजिए, कोविड को मजाक मत लीजिए, सीरियस हो जाइए, सभी सीरियस रहो, स्टूडेंट भी सीरियस रहो। देखिए मैं मानता हूँ अब अगर डेल्टा वेरिएंट आ जाता है तो दोबारा वही हो जाएगा, दोबारा वही हाल हो जाएगा, सब कुछ बंद करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा उससे खतरनाक है, ठीक है ना। लेकिन कई मतलब बहुतों ने मतलब क्या हमारे कम से कम 40 करोड़ तो हो गए होंगे, 35 to 40 करोड़ जो हमारे क्या है भाई पीपल्स हैं,
उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया, वैक्सीन लगवा लिया, ठीक है ना, और कईयों ने डबल डोज हो चुका है, 60 ईयर वालों की, 45 से अबव वाला डबल डोज भी हो चुका है। तो उनको उनके ऊपर मतलब कि ज़्यादा अच्छी कारगर होगी हमारी वैक्सीन, ठीक है ना, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा वो, लेकिन मतलब डेथ रेट तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो इतनी डेथ नहीं होंगी अभी, ठीक है ना। इसलिए वो हम बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट मतलब कि इफेक्ट तो करेगा लेकिन डेथ तक नहीं लेके जाएगा। तो सभी वैक्सीन लगा लीजिए भाई, वैक्सीन सभी लगवा लीजिए। मैं भी जल्दी ही मतलब कोवैक्स लगवाने वाला हूँ, कोवैक्स लगवाऊंगा, कोवैक्स का वेट कर रहा था, आ जाए जल्दी। कोवैक्स आई हुई है, मैं बस जाने में थोड़ा सा ढील कर रहा हूँ, लगवा लूँगा जल्दी मैं भी, ठीक है ना, आने वाली है वो भी, ठीक है। ओके, तो मैं आपसे भी सभी से भी यही बोलूँगा भाई, देखिए जो रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग तो देखिए अभी थोड़ा सा लो मतलब थोड़ा सा कम हुई है केसेस वगैरह, लेकिन थोड़े दिनों में मेरे को लग रहा है जैसे ये मतलब एवरेज केस बने हुए ना 30,000 मतलब 38 40, अब धीरे धीरे मतलब और बढ़ गए हैं केस, इंक्रीज हो गए हैं, जिसके कारण हमें लग रहा है भाई केस आ चुके हैं डेल्टा वेरिएंट के। ओके, तो आप ध्यान रखिए अपना, ठीक है ना, और भाई ध्यान रखोगे जब भी हमारी पढ़ाई हो पाएगी। आप अगर ध्यान रखोगे ना, याद रखिए, आप अगर ध्यान रखोगे अपना तो जब भी हम पढ़ पाएंगे, तभी हम स्टडी कर पाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो हमारा कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हम साल भर 2 साल भर ऐसे ही खाली रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। आपका भी माइंड बोर ना हो, इसलिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। तो अब जो रिएक्शन है वो कौन सी है, बेयर कौन सी है भाई, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जनरली जो हमारा बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी भाई वो कब डिस्कवर हुई, जो हमारी बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी भाई जनरली उसको हमारे, आप सबसे पहले तो साइंटिस्ट लिख लीजिए भाई, एडोल्फ वॉन बेयर एंड विक्टर विनेगर, ठीक है ना, एडोल्फ वॉन बेयर एंड विक्टर विनेगर ने ये डिस्कवरी की, ठीक है ना। किस चीज ने, किसने भाई, साइंटिस्ट हमारे जो थे वो साइंटिस्ट कौन थे भाई, एडोल्फ वॉन बेयर और हमारा कौन था भाई, एंड एडोल्फ वॉन बेयर के अलावा हमारा यहां पर क्या था भाई, देख लीजिए आप अच्छे से, हमारा यहां पर कौन था भाई, एडोल्फ वॉन बेयर, मतलब बेयर एंड विक्टर, एंड सेकंड क्या था, विक्टर विनेगर, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, मैंने रिएक्शन कौन सा कराया, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सा, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम आपको रिएक्शन कौन सा स्टडी करा रहे हैं, ये जो इसकी डिस्कवरी है वो किसने की भाई, एडोल्फ वॉन बेयर एंड विक्टर विनेगर। कौन थे सर, वो कौन से सर थे, एडोल्फ वॉन बेयर एंड विक्टर विनेगर, ये 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम से हमने क्या रख दिया, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। बेयर तो हमारे पहले साइंटिस्ट थे, जो कौन से, एडोल्फ वॉन बेयर, कौन से, एडोल्फ वॉन बेयर, और जो सेकंड साइंटिस्ट थे हमारे कौन से, विक्टर विनेगर, ठीक है ना। इन दोनों के नाम से हमने क्या रख दिया, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसकी डिस्कवरी कब हुई, 1899 में, ठीक है ना, 1899 में जिसकी डिस्कवरी की गई। अब इसका वर्क क्या था जनरली, जो हमारा बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें हमने किस चीज को स्टडी किया, तो लिखिए, जो मेरा एसाइक्लिक कीटोन था, यहां पर जो हमारा एसाइक्लिक कीटोन था, उस एसाइक्लिक कीटोन को तो मैंने यहां पर चेंज कर दिया था भाई, किस चीज में, एस्टर में, ठीक है ना। जो हमारा यहाँ पर एसाइक्लिक कीटोन था वो तो चेंज हो रहा था भाई, किस चीज में, एस्टर में। और जो मेरा यहाँ पर क्या था भाई, जो हमारा साइक्लिक कीटोन था ना, जो यहाँ पर साइक्लिक कीटोन था, उस साइक्लिक कीटोन को हम चेंज कर रहे थे किस चीज में, लैक्टोन में, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर जो मेरा एसाइक्लिक कीटोन था उसको तो मैं एस्टर में चेंज कर रहे थे, और जो मेरा साइक्लिक कीटोन था उसको हम किस चीज में चेंज कर रहे थे, लैक्टोन में चेंज कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई जल्दी से, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई। तो हम देखते हैं यहां पर, तो हम सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं, किस चीज की, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ठीक है ना। तो सबसे पहली रिएक्शन जो एग्जाम्पल था, जो बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी उसका एग्जाम्पल था, जो वो क्या था, देखिए, लिखिएगा आप सभी लिखिएगा। हमने क्या किया भाई, एक साइक्लिक कीटोन लिया और उस साइक्लिक कीटोन को किस चीज से रिएक्शन कराया, मार्शल एसिड। अब ये मार्शल एसिड क्या होता है, H2SO5, ठीक है ना। क्या होता है भाई, H2SO5, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, लिख लीजिए आप सभी, H2SO5, ठीक है ना, H2SO5, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली, मार्शल एसिड, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड,
आप सभी लिख लीजिए इसका नाम क्या होता है, ये मार्शल एसिड। और H2CrO3 क्या होता था भाई, H2CrO3 पीछे कराया था क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, ठीक है ना, H2CrO3, ओके। और एक कोलिन्स रिएजेंट था CrO3 pyridine ट्वाइस, ठीक है ना, ओके। तो ये क्या होता है, मार्शल एसिड, ये क्या होता है, मार्शल एसिड। तो अगर मैं इस मार्शल एसिड से किसको रिएक्शन कराता हूं, इस साइक्लोहेक्सेन को रिएक्शन कराता हूं, किसी भी कीटोन को, जैसे साइक्लिक कीटोन होगा, एसाइक्लिक कीटोन होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं मार्शल एसिड से रिएक्शन करा दूं इसकी, अगर मैं इसकी मार्शल एसिड से रिएक्शन करा दूं, तो ये क्या करेगा, ये या तो यहां पर, इस यहां पर, या फिर यहां पर क्या कर देगा, ये एक ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन को ये ऐड कर देगा, ठीक है ना, इस प्रकार, ठीक है भाई। ठीक है ना, ये देख लीजिए, ये फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये साइक्लिक एक प्रकार से क्या हो जाता है अभी, लैक्टोन, ठीक है ना, ये क्या बन जाता है अभी यहाँ पर, ये लैक्टोन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना, ये हमारे यहाँ पर लैक्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भी अपनी कॉपी में, सभी अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पर मार्शल एसिड का यूज ना करूं, मैं यहाँ पर मार्शल एसिड का यूज ना करूं, मार्शल एसिड का यूज ना करके किस चीज का यूज करूं, यहाँ पर मैं CH2N2 अगर इस चीज का मैं यहाँ पर यूज करता हूं, किस चीज का, CH2N2 का, ठीक है ना, तो मेरा यहाँ पर क्या होता है, तो मेरा ऑक्सीजन ना अटैच होकर यहाँ पर CH2 ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन का एडिशन ना होकर यहाँ पर मेरा किस चीज का एडिशन हो जाता है भाई, CH2 का एडिशन हो जाता है। तो इस चीज को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या भाई, साइक्लोहेप्टेनोन, ये क्या है, साइक्लिक कीटोन, मतलब हम इसको बोल सकते हैं साइक्लिक हेक्सानोन, और इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेप्टेनोन। ये क्या है, साइक्लोहेक्सानोन, और ये क्या है, साइक्लोहेप्टेनोन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है ना। तो ये भाई, ठीक है ना। तो अगर मैं साइक्लिक कीटोन सुन लीजिए, साइक्लिक कीटोन क्या, साइक्लिक कीटोन इज रिएक्टिंग विद H2SO5, मार्शल एसिड से साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन करा दूं तो मेरा लैक्टोन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। और अगर मैं ये साइक्लिक कीटोन जो है इसकी रिएक्शन अगर मैं CH2N2 से करा दूं तो यहां पर ऑक्सीजन ना लग के एक CH2 ऐड हो जाएगा रिंग में, मतलब कि रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब मेरी रिंग अगर 6 मेंबर्ड थी तो वो रिंग मेरी 7 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इस चीज को लिख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पर मतलब मार्शल एसिड का यूज किया तो वहां पर साइक्लिक कीटोन से लैक्टोन फॉर्मेशन होगा, किस चीज से, साइक्लिक कीटोन से लैक्टोन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, साइक्लिक कीटोन से लैक्टोन की फॉर्मेशन होगी। और जब मैंने यहाँ पर CH2N2 को यूज किया, मैंने जब यहाँ पर CH2N2 का यूज किया तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया अभी, उस टाइम पे यहाँ पर एक कार्बन एक्सपेंड हो गया, एक कार्बन एक्सपेंशन हो गया किस चीज में, रिंग में, मतलब रिंग 6 मेंबर थी वो रिंग 7 मेंबर में चेंज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, CH2N2 यूज करने पर यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर CH2N2 यूज करने पर रिंग का एक्सपेंशन हो गया, 6 मेंबर से रिंग कन्वर्ट होगी 7 मेंबर में। यहाँ पर क्या हुआ, 6 मेंबर से रिंग 7 मेंबर में कन्वर्ट हो गई, ओके। और वो जो पीछे रिएक्शन मैंने मार्शल एसिड से कराई उसमें क्या हुआ, 6 मेंबर से रिंग 7 मेंबर में तो कन्वर्ट हुई, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, ठीक है ना, वहां पर मेरा लैक्टोन की फॉर्मेशन हुई, लेकिन यहां पर मेरा कीटोन की ही फॉर्मेशन हुई। वहां पर हमारा क्या भाई, कीटोन से लैक्टोन में कन्वर्ट हो रहा था जब मैंने मार्शल एसिड यूज किया, लेकिन यहां पर मेरा कीटोन से कीटोन में ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन साइक्लिक मेंबर जो रिंग है, जैसे कि वो 6 मेंबर रिंग वो 7 मेंबर में चेंज हो गई, ठीक है ना। दोनों जगह ये हुआ है, जनरली 6 से 7 में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन वहां पर तो ऑक्सीजन की एडिशन हुआ है, वहां पर कार्बन CH2 की एडिशन हुई है, ठीक है ना। जो मेरे मार्शल एसिड में तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है रिंग के अंदर, और जो मेरा CH2N2 यूज किया जब, वहां पर मेरा किस चीज का, CH2 का यूज हुआ है, CH2 का एडिशन हुआ रिंग के अंदर, CH2 का एडिशन हुआ है, एक एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, रिंग के अंदर, ओके। तो इस चीज को आप अच्छे से कर लीजिए। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, भाई आखिरकार ये जो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है ना, जनरली हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, आप ध्यान रखिए, ये तो मैंने आपको करा दिया रिएक्शन, ये तो मैंने आपको रिएक्शन करा दी CH2N2 वाली। जनरली हम यहाँ पर बेयर्स विलीगर में तो क्या स्टडी करते हैं, एसाइक्लिक कीटोन जो होगा वो एस्टर में कन्वर्ट होगा, मतलब कि ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी, किस चीज की, क्या होगा भाई, ये जैसे कि एसाइक्लिक कीटोन है ना, ये R है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस R और इस मतलब इस कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, एक ऑक्सीजन का एडिशन होगा, यही जनरली क्या होता है, बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। लेकिन हम CH2N2 का यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर CH2N2 का यूज करते हैं तो यहाँ पर ये एक कार्बन की एडिशन हो जाएगी CH2 ग्रुप का, ठीक है ना, एक CH2 ग्रुप का एडिशन हो जाता है। अगर मैं किस चीज का यूज करता हूँ भाई, अगर मैं यूज करता हूँ किस चीज का, हमारे CH2N2 का,
और यहाँ पर मैंने मार्शल एसिड का यूज किया है, जहाँ पर मेरा ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है ना। तो जनरली हम भाई बेयर्स-विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम जो स्टडी करते हैं ना, वो मार्शल एसिड वाली रिएक्शन को स्टडी करते हैं, जहाँ पर हम मार्शल एसिड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आइए भाई रिएक्शन स्टडी करते हैं। आइए अब हम सबसे पहले देखेंगे भाई माइग्रेशन इफेक्ट। अब हम सबसे पहले तो हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे भाई किस चीज को, माइग्रेशन इफेक्ट को। तो ये माइग्रेशन इफेक्ट क्यों मतलब जरूरी क्यों है माइग्रेशन इफेक्ट को स्टडी करना, तो देखिए भाई माइग्रेशन इफेक्ट को स्टडी करना क्यों जरूरी है, तो उस चीज को हम स्टडी करते हैं, ठीक है भाई। ओके माइग्रेशन इफेक्ट, माइग्रेशन इफेक्ट, ठीक है भाई। क्या है ये क्या है मेरा माइग्रेशन इफेक्ट। अब माइग्रेशन इफेक्ट में हम क्या स्टडी करते हैं कि मेरा जो ये ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन का जो एडिशन हो रहा है वो किस साइड होगा भाई। मैंने मान लीजिए ये रिएक्शन कराई है, ये मेरी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जब मैं मतलब इस रिएक्टेंट से जब मैं मार्शल एसिड का रिएक्शन कराता हूं, ऑक्सीडेशन कराता हूं मार्शल एसिड से, तो मेरा भाई ऑक्सीजन यहां पर भी ऐड हो सकता है, यहां पर भी ऐड हो सकता है, ठीक है ना। दोनों साइड में कहीं पर भी मेरा ऑक्सीजन का एडिशन हो सकता है। इनके बीच में मेरा इस साइड भी ऑक्सीजन आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, क्योंकि यहां पर दोनों साइड ही सेम ग्रुप है, दोनों साइड ही सेम ग्रुप है कार्बोनाइल के। लेकिन अब देखिएगा, अब देखिए यहां पर तो मेरा टर्सरी कार्बन है और यहां पर मेरा सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है ना। ओके तो मेरा अब यहां पर ऑक्सीजन किस साइड, ऑक्सीजन का जो एडिशन है वो किस साइड होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा। तो सुनिए आप ध्यान से, यहां पर मेरा जो ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो किस साइड होगा भाई, वो टर्सरी कार्बन की तरफ होगा, क्योंकि यहां पर जो माइग्रेशन इफेक्ट है वो टर्सरी का ज्यादा है देन सेकेंडरी से। अब सुन लीजिए आप ध्यान से, इस चीज को गौर दीजिएगा। यहां पर जो माइग्रेशन इफेक्ट होता है, यहां पर जो माइग्रेशन इफेक्ट होता है भाई, वो माइग्रेशन इफेक्ट हमेशा टर्सरी कार्बन का, टर्सरी अल्काइल ग्रुप का ज्यादा होता है देन किस चीज से, हमारे सेकेंडरी कार्बन से। तो यहां पर क्या होगा भाई, मेरा टर्सरी वाला माइग्रेट पहले करेगा देन सेकेंडरी से, टर्सरी वाला पहले माइग्रेट करेगा देन सेकेंडरी से। तो यहां पर ऑक्सीजन की एडिशन किस साइड होगी भाई, टर्सरी की तरफ होगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो ऑक्सीजन की एडिशन है वो मेरी टर्सरी की तरफ होगी, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरी जो ऑक्सीजन की एडिशन है वो कहां पर हुई है, टर्सरी की तरफ हुई है, ठीक है ना। किस साइड, टर्सरी की तरफ हुई है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके और हम यहाँ पर भाई किस चीज को यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर जनरली परबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, इस चीज का भी यूज कर सकते हैं माइग्रेशन में। हम यहाँ पर मार्शल एसिड का भी यूज कर सकते हैं, किसका, मार्शल एसिड का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर MCPBA का भी यूज करते हैं, MCPBA, और हम यहाँ पर H2SO5 का भी यूज करते हैं, H2SO5। व्हाट इज H2SO5, मार्शल एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, और क्या भाई PBA, परबेंजोइक एसिड। PBA क्या होता है, परबेंजोइक एसिड होता है। इन चीजों का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन की एडिशन कराने के लिए, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन में चेंज कराने के लिए, और साइक्लिक एसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन, एसाइक्लिक कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट कराने के लिए हम जनरली इन चीजों का यहाँ पर यूज करते हैं। क्या है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड हमारा क्या है, और ये क्या है भाई, मार्शल एसिड, ठीक है ना। और भी हम जो भी मतलब कि हम इपोक्सीडेशन के लिए जो यूज करते हैं H2O2 पर एसिड जो होता है हमारा H2O2, ठीक है ना, इस चीज का भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ओके ओके तो आप लिख लीजिए भाई, ठीक है ना, आप इस चीज को अच्छे से लिख लीजिए। ओके तो आपको इन चीजों का स्ट्रक्चर तो पता है ना, इसका तो स्ट्रक्चर आपका पता होगा भाई, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का ये होता है भाई मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। और ये परबेंजोइक एसिड क्या होता है भाई, जो मेरा परबेंजोइक एसिड होता है वो क्या होता है, वो देख लीजिए आप। यहां पर जो मेरा परबेंजोइक एसिड होता है वो क्या होता है, वो देख लीजिए आप। वो क्या होता है भाई, वो हमारा ये होता है, ठीक है, ये मेरा परबेंजोइक एसिड होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आप इस चीज को भी अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। ओके इसके बाद मैं जनरली क्या करता हूं भाई, इसके बाद मैं कुछ एक पॉइंट लिखता हूं बेयर्स-विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। तो मेरा बेयर्स-विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब डिस्कवर हुई, 1899 में। 1899 में मेरा क्या हुआ, बेयर्स-विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कवर हुई। और ये जनरली किसने डिस्कवर की भाई, एडोल्फ वॉन बेयर एंड विक्टर विलिगर ने, एडोल्फ वॉन बेयर एंड विक्टर विलिगर ने डिस्कवर की, ठीक है ना, डिस्कवरी की इस रिएक्शन की, ठीक है ना। और इन दोनों के नाम से ही बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम रखा गया। ओके ओके भाई, एक मिनट चौक चेंज कर लेते हैं गाइस, एक मिनट रुकिएगा, चौक चेंज कर लेते हैं, ठीक है भाई।
तो लिखिए भाई, कुछ एक पॉइंट लिखिए इस रिएक्शन के कुछ एक पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई? सबसे पहला पॉइंट क्या है? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। कुछ एक पॉइंट है भाई इस रिएक्शन के, और वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जो मेरा माइग्रेट ग्रुप होगा ना, जैसा मेरा माइग्रेशन ग्रुप होगा, जैसे कि देखिएगा यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर मेरा जो माइग्रेशन ग्रुप होगा वो माइग्रेशन करने वाला ग्रुप ये होगा। तो ये जब माइग्रेट करेगा ना, तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। कैसी? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है जनरली वो कैसी रहेगी? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ठीक है ना, ये कैसी रहेगी? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। वाई वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, ये इसका रूल है कि जैसे कि मेरा कोई भी ग्रुप होगा, ये मतलब हमने देखा स्पेक्ट्रोकेमिकली, जब हमने इस स्ट्रक्चर को चेक किया रिएक्शन में देखा हमने, एनएमआर लिया जब हमने देखा, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री थी जो हमारे रिएक्टेंट में थी, और जब मैंने रिएक्शन कराया इसको एसिड से, पर एसिड से रिएक्शन कराया, जब मेरा यहाँ पर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया, किस चीज में? लैक्टोन में चेंज हो गया, या फिर मेरा एसाइक्लिक कीटोन जो है वो जब एस्टर में चेंज हुआ, तो मेरा जो ग्रुप, जो माइग्रेट हुआ जो ग्रुप, उस माइग्रेटिंग वाले ग्रुप की जब मैंने रिएक्टेंट में और जो मैंने प्रोडक्ट में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक की, तो बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री। इट मींस यहाँ पर जो इसकी माइग्रेटिंग ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, वो रिटेंशन होगी, मतलब बिल्कुल सेम होगी, कोई भी वहां पर चेंज नहीं आएगा। माइग्रेटिंग ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? माइग्रेटिंग ग्रुप जो होंगे, माइग्रेटिंग ग्रुप, उनका ऑर्डर। तो यहां पर माइग्रेशन सबसे बेटर किसका होगा भी? टर्सरी अल्काइल का। सबसे बेटर किसका होगा? टर्सरी अल्काइल का। उसके बाद किसका होगा? साइक्लोहेक्साइल का। ठीक है ना, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप का। ठीक है ना, साइक्लोहेक्साइल में मतलब C6H12। ठीक है ना, यह क्या होता है भाई? C6H12 होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है ना, C6H12। इसके बाद यहां पर किसका होता है भाई? सेकेंडरी अल्काइल का। सेकेंडरी अल्काइल। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्काइल के बाद यहां पर क्या होता है भाई? सेकेंडरी अल्काइल के बाद जनरली यहां पर किस चीज का होता है? यहां पर आप कर लीजिए, यहां पर आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। टर्सरी अल्काइल, किस चीज का भाई? टर्सरी अल्काइल, साइक्लोहेक्साइल, सेकेंडरी अल्काइल, और उसके बाद किस चीज का होता है? फिनाइल का। ठीक है ना, किस चीज का होता है? फिनाइल का। C6H5 लिख लीजिए आप। ठीक है ना, अब यहां पर क्या होगा भाई? फिनाइल के बाद यहां पर लिख लीजिए आप, ये ऑर्डर लिख लीजिए जनरली, ये ऑर्डर आप जल्दी से लिख लीजिए। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर होता है बेंजिल का। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्काइल के बाद किस चीज का होता है? बेंजिल का। बेंजिल आपको पता है ना, बेंजिल ये होता है, ये वाला ग्रुप बेंजिल होता है जनरली। ठीक है ना, ये कौन सा होता है भाई? CH2। ये क्या होता है जनरली? बेंजिल, इसको हम बेंजिल बोलते हैं। इसके बाद किस चीज का? फिनाइल का। फिनाइल। ठीक है ना, फिर यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल। ठीक है ना, प्राइमरी अल्काइल के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन का। ठीक है ना, ये होता है यहाँ पर क्या? माइग्रेटिंग ऑर्डर। ठीक है ना, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जनरली। ये क्या होता है? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा? ठीक है ना, कौन यहाँ पर मेरा पहले माइग्रेट करेगा। ठीक है भाई, आप इस चीज को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है, माइग्रेटिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले टर्सरी अल्काइल करेगा, फिर साइक्लोहेक्साइल, सेकेंडरी अल्काइल, बेंजिल, फिनाइल, प्राइमरी अल्कोहल, बेंजिल, फिनाइल, प्राइमरी अल्काइल और हमारा हाइड्रोजन। ठीक है ना, टर्सरी अल्काइल, साइक्लोहेक्साइल, सेकेंडरी अल्काइल, बेंजिल, फिनाइल, बेंजिल, और क्या होता है यहाँ पर? बेंजिल के अलावा यहाँ पर क्या होता है भाई? फिनाइल होता है, बेंजिल, फिनाइल और हमारा प्राइमरी अल्काइल और हमारा हाइड्रोजन। क्या होता है भाई? बेंजिल, फिनाइल, प्राइमरी अल्काइल और मेरा हाइड्रोजन। ठीक है ना, आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद आप एक चीज और लिख लीजिए भाई, यहाँ पर जो माइग्रेशन होता है वो माइग्रेशन किस प्रकार होता है? वो एंटी पेरिप्लेनर। माइग्रेशन जो होता है हमेशा एंटी पेरिप्लेनर होता है। माइग्रेशन जो हमेशा कैसे होता है भाई? एंटी पेरिप्लेनर ग्रुप का। ठीक है ना, इस टाइप से जो एंटी पेरिप्लेनर ग्रुप होगा ना, उसका माइग्रेशन होगा हमेशा। ठीक है ना, इस टाइप से। ये एंटी पेरिप्लेनर है और ये क्या है? सिन है। ठीक है ना, ये क्या? एंटी पेरिप्लेनर और ये क्या है? सिन प्लेनर। ठीक है ना, सिन प्लेनर और ये एंटी पेरिप्लेनर। तो हमेशा जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होगा वो किस चीज का? एंटी पेरिप्लेनर ग्रुप का ज्यादा होगा। जब मेरा ऑक्सीजन और जो मेरा जो ग्रुप होगा वो एंटी पेरिप्लेनर में होंगे। देखिए जैसे ये देखिए दोनों क्या है भाई? दोनों में रिलेशन कैसा है? एंटी पेरिप्लेनर का। तो एंटी पेरिप्लेनर वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, अगर यहाँ पर ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा इस पे, अगर ये वाला ग्रुप यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइग्रेट करना चाहता है, तो ये दोनों में आपस में रिलेशन एंटी पेरिप्लेनर का होगा ना, तो भाई बेटर माइग्रेशन एप्टीट्यूड होगा देन सिन पेरिप्लेनर से।
और उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है मेरा, ये तो थर्ड था, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं रिएक्शन रेट को। मेरे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जो मेरे परबेंजोइक एसिड होते हैं, जो मेरे पर एसिड, अगर पर एसिड के साथ क्या लगे होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो मेरी रिएक्शन रेट को वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो भाई आपका टाइम हो चुका है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको, और इसके कुछ एक पॉइंट जो रहे हो वो और मैकेनिज्म वगैरह कंप्लीट आपको रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अभी के लिए गुड नाइट। ओके, बाय, सो जाइए।